तो लैन 1 में हम कौन सा नेटवर्क चलाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि लैन 1 में हमारा ये वाला नेटवर्क चले। कौन सा? 192.168.1.0/24। ओके, तो ये अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि मैं वीडियोस बना चुका हूं इसके ऊपर ऑलरेडी। आईपी के ऊपर अच्छे से मैंने बताया है, सबनेटिंग में भी बताया है। ये हमारी क्या है? एक नेटवर्क आईडी है 192.168.1.0/24। /24 का मतलब क्या है? /24 हमारी जो है वो प्रीफिक्स लेंथ है। तो /24 के अकॉर्डिंग हमारा सबनेट मार्क्स क्या होगा? 255.255.255.0। ओके, तो ये इसका नेटवर्क आईडी है। इसका फर्स्ट आईपी क्या होगा? फर्स्ट आईपी होगा इसका 192.168.1.1। ओके, तो जो फर्स्ट आईपी होगा वो मैं चाहता हूं इस पोर्ट को असाइन करूं। किस पोर्ट को? राउटर के फास्ट ईथरनेट 0/0 को। 192.168.1.1 ये आईपी में असाइन करना चाहता हूं। इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा? 255.255.255.0। ओके, ये जो आईपी है मैं किस पोर्ट को असाइन करूंगा? राउटर के फास्ट ईथरनेट 0/0 को। ओके, देखो स्विच में हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये स्विचिंग नहीं है, ये क्या है? राउटिंग है। ओके, तो यहाँ पे जो भी काम करेंगे राउटर में करेंगे। तो स्विच का हमने इसलिए बस यूज कर रखा है, मल्टीपल डिवाइस को हमें कनेक्ट करना था, इसलिए हमने स्विच को यूज किया है। बाकी इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये जो आईपी है वो है इस पोर्ट को असाइन करूंगा। तो इस पीसी की आईपी क्या रहेगी? जो इस नेटवर्क की सेकेंड आईपी होगी वो हम इस पीसी को असाइन करेंगे। तो इस पीसी की आईपी क्या होगी हमारे पास? 192.168.1.2, क्योंकि 1.1 तो ये आईपी हो चुकी है। 1.2 ये आईपी होगा। इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा? 255.255.255.0, क्योंकि /24 प्रीफिक्स लेंथ हमारे पास क्या है? /24। तो /24 के अकॉर्डिंग हमारा सबनेट मार्क्स क्या होगा? 255.255.255.0। ओके, ये इसका सबनेट मार्क्स होगा। अब इसका गेटवे क्या होगा? इस पीसी का गेटवे क्या होगा? इस पीसी का गेटवे हमारा होता क्या एक्चुअल में? गेटवे की हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है जब हम डिफरेंट नेटवर्क पे जाना चाहते हैं? गेटवे की हमें कब रिक्वायरमेंट पड़ती है? जब हम डिफरेंट नेटवर्क पे जाना चाहते हैं। मतलब अगर हम इसी लैन एनवायरनमेंट में किसी पीसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जैसे पीसी 0 पीसी 1 से कम्युनिकेट करना चाहता है, वो विद इन द नेटवर्क है ना, तो इसको गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर ये पीसी 0 पीसी 2 से कम्युनिकेट करना चाहे यहाँ पे, तो ये डिफरेंट नेटवर्क है, तो फिर इसको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? गेटवे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो गेटवे हमारा क्या होता है? जो राउटर का फास्ट ईथरनेट पोर्ट होता है, उस पोर्ट को जो तुमने आईपी दे रखी है, उस पोर्ट की आईपी क्या होगी? इसका गेटवे होगा। मतलब डेटा आपका कहां से जाएगा? यहां से गया स्विच पे, स्विच से गया राउटर पे। तो राउटर पे किस पोर्ट से पहुंच रहा है? वो फास्ट ईथरनेट 0/0 इस वाले पोर्ट से पहुंच रहा है। तो ये इसका क्या होगा? गेटवे होगा। मतलब इस पोर्ट को जो आप आईपी दोगे वो इन सब डिवाइस का क्या होगा? गेटवे होगा। जो इस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस कनेक्ट होंगी उनका गेटवे क्या होगा? जो आपने इस पोर्ट को आईपी दे रखा है। आप चाहे 1.10 दो, 1.20 दो या 1.1 दो। अगर आपने यहाँ पे इस पोर्ट को 1.1 आईपी दे रखी है तो हर एक डिवाइस का गेटवे क्या होगा? 1.10। जैसे इस केस में हमने क्या आईपी दे रखी है? 1.1, तो इस डिवाइस का गेटवे क्या होगा? 192.168.1.1। मतलब मेरे कहने का मतलब है इन डिवाइस का गेटवे क्या होगा? जो राउटर के आपने फास्ट ईथरनेट 0/0 को आईपी दे रखी है, क्योंकि वो उसी पोर्ट से ये वाला स्विच कनेक्ट है, तो उस पोर्ट की जो आईपी होगी वो इन डिवाइस का क्या होगा? गेटवे होगा। ओके, क्योंकि इसी पोर्ट से वो डिफरेंट नेटवर्क पे जाएंगे, है ना। जैसे आपके पास 2 रूम हो, एक ये और एक ये, तो इस रूम का गेट ये है और इस रूम का गेट ये है। तो अगर आपको इस रूम से इस रूम में जाना है तो क्या आपको गेट के पास आना पड़ेगा? इस गेट से आप बाहर जाओगे और इस गेट से आप एंट्री करोगे। अगर आपको एक ही रूम के अंदर रहना है तो आपको गेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सेम यहाँ पे अगर सेम नेटवर्क में रहना है तो गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क पे जाना है तो आपको गेटवे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और गेटवे क्या होगा?
जो आपने राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 को आईपी दे रखी होगी वो क्या होगा, इन पीसी का क्या होगा, गेटवे होगा। ओके, तो अब इस पीसी की आईपी क्या होगी, इस नेटवर्क की तीसरी आईपी क्या होगी, 192.168.1.3। सबनेट मार्क्स क्या होगा, 255.255.255.0। सेम इस पीसी का गेटवे क्या होगा हमारे पास, 192.168.1.1। ये क्या होगा, गेटवे हो जाएगा। ओके, इस लैपटॉप का आईपी क्या होगा, 192.168.1.4। सबनेट मार्क्स क्या होगा, 255.255.255.0 और गेटवे क्या होगा, 192.168.1.1। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा कि इस पीसी का आईपी हमने कैसे असाइन किया, सबनेट मार्क्स और गेटवे। तो ये जो नेटवर्क है वो आपका इस लैन में यूज हो चुका है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे लैन 2 में। तो लैन 2 में मैं कौन सा नेटवर्क चलाना चाहता हूँ, लैन 2 यहाँ पे कर दो। तो लैन 2 में मैं चाहता हूँ 192.168.2.0/24। यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चल रहा था, 1.0 का। यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चला रहा हूँ, 2.0 का। तो ये डिफरेंट नेटवर्क हो चुके हैं, क्योंकि सेम नेटवर्क हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमें डिफरेंट नेटवर्क चलाना पड़ेगा। तो इस नेटवर्क की जो पहली आईपी होगी वो क्या होगी, 192.168.2.1, जो हम किस पोर्ट को असाइन करेंगे, राउटर 2 के फास्ट इथरनेट 0/0 को। तो 192.168.2.1। सबनेट मार्क्स क्या होगा, 255.255.255.0। ओके, ये वाली जो आईपी है वो मैं इस पोर्ट को असाइन करूंगा राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 को। अब इस वाली पीसी पे आते हैं। तो इस वाली पीसी की आईपी क्या होगी, 192। देखो मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना हो, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा वीडियो आपको। ओके, तो ये इसका क्या होगा, गेटवे होगा। गेटवे 2.1 क्यों हुआ, क्योंकि राउटर 2 के फास्ट इथरनेट 0/0 को हमने आईपी क्या दे रखी है, 2.1, इसीलिए इसका गेटवे क्या हुआ, 2.1। इस पीसी को आईपी हम क्या देंगे या क्या असाइन करेंगे, 192.168.2.3। सबनेट मार्क्स 255.255.255.0। गेटवे क्या होगा, 192.168.2.1। ये क्या हो जाएगा, गेटवे हो जाएगा। ओके, इस सर्वर को आईपी क्या देंगे, 192.168.2.4। सबनेट मार्क्स 255.255.255.0। 192.168.2.1। ओके, ये क्या हो जाएगा, इनका गेटवे हो जाएगा। अब लैन 3 में आते हैं। तो लैन 3 में हम कैसे आईपी असाइन करेंगे, तो यहां पे आके इस इन्वायरमेंट में जो हम नेटवर्क चलाना चाहते हैं वो चलाना चाहते हैं 192.168.3.0। सबनेट मार्क्स क्या होगा, 255.255.255.0। ओके, इस वाले पीसी को मैं आईपी क्या असाइन करना चाहता हूं, 192.168.3.2। ओके, इसको हमने आईपी नहीं दिया लेकिन हम यहाँ पे देंगे 3.1। तो ये इसका सबनेट मार्क्स होगा और इसका गेटवे क्या हो जाएगा, 192.168.3.1। ये गेटवे 3.1 क्यों हुआ, क्योंकि इस पोर्ट को हम आईपी क्या देना चाहते हैं, 192.168.3.1 और सबनेट मार्क्स क्या होगा, 255.255.255.0। ओके, इस पोर्ट को हम ये आईपी देंगे। तो इस पीसी की आईपी क्या हुई,
192.168.3.3 255.255.255.0 ये क्या होगा, इसका सबनेट मार्क्स होगा और इसका गेटवे क्या होगा 192.168.3.1। ओके, तो ये जो आईपी है वो मैं असाइन करूंगा इस पोर्ट पे इन पीसी पे। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे आप कौन सा नेटवर्क चलाना चाहते हो। जैसे इस राउटर को इस राउटर से कम्युनिकेट कराना है तो इस लिंक पे भी तो कोई आईपी होगा ना। तो यहाँ पे जो मैं नेटवर्क चलाना चाहता हूँ वो मैं 10 का चला ले रहा हूँ, 10.0.0.0/8। ये क्लास ए की प्राइवेट आईपी की रेंज है, तो ये नेटवर्क आईडी है। तो इसका फर्स्ट आईपी क्या होगा, देखो आपका जो आईपी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको आईपी में डाउट है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको आईपी नहीं पता है और कोई डाउट है थोड़ा बहुत भी, तो आप प्लीज मेरे आईपी वाले वीडियो को जाकर देखिएगा, IPv4 वाली वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, नेटवर्क आईडी क्या होती है, फर्स्ट आईपी क्या होती है, लास्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सबनेट मार्क्स क्या होता है जो मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ 255.255.255.0। ओके, सो आपको ये आईपी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये नेटवर्क आईडी है, इसकी फर्स्ट आईपी क्या होगी 10.0.0.1 क्या मैं इसका सबनेट मार्क्स से लिख देता हूं, 8 का सबनेट मार्क्स क्या होगा 255.0.0.0। ओके, सेम यहां पे आते हैं, तो यहां पे 10.0.0.2 ये क्या होगी, सेकेंड आईपी एड्रेस होगी, और सबनेट मार्क्स क्या होगा 255.0.0.0। ओके, तो ये हो गया सबनेट मार्क्स। तो राउटर का जो सीरियल 0/0 ये वाला पोर्ट है, इसको हम आईपी क्या देंगे 10.0.0.1, और ये उसका क्या होगा सबनेट मार्क्स। राउटर 2 का जो सीरियल 0/0 जो राउटर 1 से कनेक्ट है, इस वाले पोर्ट को हम आईपी क्या देंगे 10.0.0.2, और ये होगा उसका सबनेट मार्क्स 255.0.0.0। अब राउटर 2 के सीरियल 0/1 इसको हम आईपी क्या देंगे, यहाँ पे हम एक डिफरेंट नेटवर्क चलाएंगे। कौन सा 20 वाला चला दे रहा हूं 20.0.0.0/8। ये वाला मैं यहाँ पे नेटवर्क चलाऊंगा, तो इसका फर्स्ट आईपी क्या होगा 20.0.0.1 और सबनेट मार्क्स 255.0.0.0। ये क्या होगा उसका सबनेट मार्क्स होगा। सेम यहाँ पे 20.0.0.2 और सबनेट मार्क्स 255.0.0.0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा सबनेट मार्क्स हो जाएगा। तो मैंने राउटर के हर एक पोर्ट को आईपी बता दिया कि इस पोर्ट में हम ये आईपी असाइन करेंगे। तो ये मैंने ऊपर से ओवरव्यू बनाया है कि इस वाले पोर्ट को ये आईपी देंगे, इस वाले पोर्ट को ये आईपी असाइन करेंगे, यहाँ पे ये वाला नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे ये वाला नेटवर्क चलेगा और यहाँ पे ये वाला नेटवर्क चलेगा। ओके, सो आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको आईपी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पक्का आपका यहाँ पे डाउट होगा कि नेटवर्क एड्रेस क्या हुआ, फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या हुआ, और ये सेकंड आईपी थर्ड आईपी कैसे निकल आया। ओके, तो ये तो ओवरव्यू था। अब हमें कमांड के थ्रू उन पोर्ट को क्या करना है आईपी असाइन करना है। ओके, तो जैसे हम राउटर 1 में आते हैं, राउटर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो पहले CLI मोड पे आते हैं, तो ये जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग आ रहा है इस पे हम नो करते हैं। नो करके हम कहां पे आएंगे यूजर मोड पे। पहले इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं क्योंकि ये राउटर 1 है, तो इनेबल किया, प्रिविलेज मोड पे आए और यहाँ पे हमें कमांड चलाना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे होस्ट नेम क्या रखना चाहता हूं मैं R1। तो ये क्या है राउटर 1 है हमारा। ओके, अब हमें किस इंटरफेस पे कौन सी आईपी असाइन करनी है। जैसे एक हमारा इंटरफेस है सीरियल 0/0, इस पे क्या आईपी असाइन करनी है 10.0.0.1 और सबनेट मार्क्स इसको ये। तो किसी भी इंटरफेस पे हम कैसे एंटर करते हैं,